जब 136 खूबसूरत लम्हे। फिर सारे बॉयज नीचे मंडप में आ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। अनय मंडप में बैठ गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने दृष्टि को बुलाने के लिए कहा। वन्या और जीविका दृष्टि को लेकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगी। अनय ने जैसे ही एक नज़र दृष्टि को देखा उसकी तो सांसें ही थम सी गईं। अब आगे लाइट पिंक कलर के खूबसूरत से ड्रीमी लहंगे में दृष्टि हद से ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसने एमरेल्ड ग्रीन कलर के डायमंड ज्वेलरी कैरी की हुई थी। वह आज बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वन्या और जीविका दृष्टि को लेकर मंडप पर ले आए और अनय के बगल में बिठा दिया। दृष्टि इस वक्त घूंघट लिए हुए थी। इस वक्त अनय को प्यार करने के लिए बेकरार हो रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अनय ने दृष्टि के कानों की तरफ झुककर आहिस्ते से कहा, दृष्टि जान, तुम्हें इतनी ज्यादा खूबसूरत लगने के लिए किसने कहा था? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि सवालिया नजरों से अनय को आहिस्ते से देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? अनय उसके कानों की तरफ झुके हुए ही बोला, यही कि तुम्हें इस तरह देखकर मेरी नियत डोल रही है जान। मन कर रहा है कि तुम्हें अभी के अभी सबके सामने किस कर लूं। अनय की बातें सुनकर दृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। साथ ही उसके गालों पर शर्म के मारे लाली भी आ जाती है। वह अनय से नजरें फेर कर सामने की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर के मंत्र उच्चारण के बाद पंडित जी ने दृष्टि और अनय को वरमाला और फेरों के लिए खड़े होने को कहा। दोनों खड़े हो गए। अनय ने दृष्टि को देखते हुए उसे वरमाला पहना दिया। वहीं जब दृष्टि की बारी आई तो वह जैसे ही अनय के गले में वरमाला डालने को हुई अनय ऊपर हो गया और दृष्टि को चिढ़ाने वाली स्माइल लेकर देखने लगा। दृष्टि उसे छोटी आंखों से घूरने लगी। दृष्टि ने फिर से कोशिश की पर फिर भी वह अनय के गले में वरमाला डाल नहीं पाई। शौर्य और युवान दृष्टि को चीयर करते हुए बोले, कम ऑन भाभी, आप अनय भाई से हार नहीं सकती। अनय दोनों की तरफ घूरते हुए बोला, तुम दोनों मेरी टीम में हो या दृष्टि की? शौर्य और युवान शान से बोले, ऑफ कोर्स हम भाभी की टीम में है। उद्धरण चिन्ह। जब तीसरी बार कोशिश करने के बाद भी वह अनय को वरमाला नहीं पहना पाई तो दृष्टि अनय की तरफ जबरदस्ती की स्माइल करते हुए बोली, लगता है इन्हें वरमाला पहनने का मूड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं किसी और को पहना देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर दृष्टि वरमाला लेकर सामने की तरफ देखने का नाटक करती है तो अनय झट से दृष्टि के हाथों को पकड़कर अपने गले में खुद ही वरमाला डाल लेता है। ये देखकर सभी हंसने लगे। दृष्टि भी खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। फिर पंडित जी के कहने पर वे फेरों के लिए आगे बढ़े। अनय ने अपने एक हाथ से दृष्टि का हाथ पकड़ा और इस तरह दोनों ने 7 फेरे पूरे किए। इस दौरान सबने उनके ऊपर फूल बरसाए। फेरों के बाद पंडित जी ने अनय को दृष्टि के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहा। अनय ने मंगलसूत्र लिया और दृष्टि को पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इस दौरान दृष्टि की आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत लम्हे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जहान में बसाने लगी, जो कि शायद हर लड़की की जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत लम्हा होता है। दृष्टि की मांग भरते हुए अनय ने जानबूझकर उसकी नाक पर थोड़ा सा सिंदूर गिरा दिया। जीविका दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अरे दिखे तो नाक में भी सिंदूर गिर गया। ये सुनकर दृष्टि अनय को घूर कर देखने लगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जरूर अनय ने ये जानबूझकर किया है। जीविका पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, पंडित जी, दुल्हन की नाक में सिंदूर गिरने का क्या मतलब होता है? उद्धरण चिन्ह। पंडित जी स्माइल करते हुए बोले, बेटा, दुल्हन की नाक में सिंदूर गिरने का मतलब होता है कि उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। अनय दृष्टि की तरफ ही प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। वही दृष्टि अपनी नजरें झुकाए ब्लश कर रही थी। पंडित जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आप दोनों को वैवाहिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। उद्धरण चिन्ह। अनय और दृष्टि स्माइल करते हुए पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वे गौतम जी और मीना जी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर चैतन्य दादा जी और अनिल का। उसके बाद कार्तिक जी और शगुन जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। सारे लोग उन्हें उनकी शादी भी बेस्ट विशेष देते हैं। अनय दृष्टि के कानों की तरफ झुकते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस दृष्टि अनय सिंह रजावत। दृष्टि अनय की तरफ ही स्माइल करते हुए देख रही थी। तभी अनय ने कुछ ऐसा कहा कि दृष्टि के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वह उसके कानों की तरफ झुककर बोला, क्या तुम अपनी वेडिंग नाइट के लिए रेडी हो? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अनय ने दृष्टि के चेहरे के भाव देखे। उसके चेहरे के उड़ते रंग को देखकर अनय को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वह समझ गया कि दृष्टि घबरा रही है। वह उसकी घबराहट को और बढ़ाते हुए बोला, अगर रेडी नहीं भी हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।
ये बोलकर वह दृष्टि को आंख मारते हुए वहां से जाने लगा। दृष्टि तो उसे देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद दृष्टि, वन्या और जीविका अनय के रूम में बैठी हुई थी। अनय के बेडरूम को उनकी वेडिंग नाइट के लिए पहले ही डेकोरेट करवा दिया गया था। दृष्टि के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज तेरी शादी हुई है। इतनी बड़ी खुशी का दिन है और एक तू है कि अपने चेहरे पर 12 बजाए हुए है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय की कही बातें वन्या और जीविका को बता देती है। उसकी बातें सुनकर वन्या और जीविका दोनों हंसने लगी। वन्या दृष्टि को चिढ़ाते हुए बोली, ओ तो मैडम का ध्यान वहां पर अटका हुआ है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि वन्या को एक पिलो मारते हुए बोली, कैसी फ्रेंड है तू? अपनी फ्रेंड की घबराहट कम करने के बजाय तू मेरा मजाक उड़ा रही है। वन्या पिलो को कैच करते हुए हंसते हुए बोली, अब मैं इसमें तेरी क्या मदद करूं? और मुझे करना भी क्यों चाहिए? ये तुम दोनों के बीच का मामला है, और वैसे भी आज अनय तुझसे प्यार करना चाहता है तो तुझे भी उसे रोकना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि वन्या को छोटी आंखों से घूरते हुए उसे दौड़ाने लगी। जीविका दोनों को देखकर हंस रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों हाँफते हुए बेड पर बैठ जाती हैं। वन्या हाँफते हुए बोली, अरे अब बस भी कर, यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोशिश मत कर, क्योंकि रात को तुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि वन्या को घूरते हुए हाँफते हुए बोली, वन्या तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक तो ऑलरेडी मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तू और की मेरी टेंशन बढ़ाए जा रही है। माना कि मैं और अनय पहले भी इंटीमेट हो चुके हैं, पर उस वक्त मैं नशे में थी और मैं होश में भी नहीं थी। पर आज बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि को समझाते हुए बोली, अरे तू इतनी नर्वस क्यों हो रही है? चिल कर और इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे इतनी ही टेंशन हो रही है तो अनय के आने से पहले ही सो जाना। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। उद्धरण चिन्ह। जीविका अपनी दी की तरफ देखते हुए उसकी लास्ट लाइन को समझने की कोशिश करते हुए बोली, दी यहाँ बांस और बांसुरी कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। दृष्टि जीविका के सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बस एक मुहावरा है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह वन्या की तरफ देखते हुए बोली, तुझे लगता है कि तेरा ये प्लेन काम कर जाएगा? वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अपने प्लेन पर 100% भरोसा है, पर तेरी एक्टिंग पर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि घूरकर वन्या को देखती है तय वन्या उसे समझाते हुए बोली, देख मुझे पता है कि ऐसे टाइम पर तो नींद भी कहाँ फुर हो जाती है पता ही नहीं चलता, इसलिए तुझे सोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और तेरे साथ इतने सालों की दोस्ती में मुझे ये तो पता चल ही चुका है कि तू कितनी बुरी एक्टिंग करती है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि वन्या को एक नज़र घूर कर देखती है, पर उसे ये भी पता था कि वन्या सच कह रही है। वह एक्टिंग के मामले में बिल्कुल कच्ची थी। वह वन्या की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बना लेती है तो वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, ज्यादा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पता किस्मत आज तेरे साथ हो, अगर नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं, कल सुबह तू अपनी फर्स्ट नाइट के रोमांटिक एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि दृष्टि रिएक्ट करती वन्या जीविका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए दृष्टि को बोली, ऑल दी बेस्ट, तू फिक्र मत कर, हम अनय से बोल देंगे कि तुझे ज्यादा परेशान न करे। ये बोलकर दोनों झट से कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। दृष्टि उन्हें घूरती रह जाती है और रूम में ही इधर उधर टहलने लगी। कमरे में जाने से पहले अनय यक्षित और विवेक के साथ था। विवेक अनय की तरफ हुए बोला, आज एक और विकेट गिर गई। यक्षित विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, और जल्द ही तेरी विकेट भी गिर जाएगी। ये बोलकर अनय और यक्षित दोनों विवेक पर हंसने लगे। विवेक यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, जब गिरेगी तो देखेंगे, पर आज जिसकी गिरी है उसे देख लेते हैं। वह अनय की तरफ देखकर टीस करते हुए बोला, वैसे हमारे दुल्हे राजा तो कब से अपनी दुल्हन से प्यार करने को बेकरार हैं। अपनी बेकरारी के चक्कर में तू भाभी को ज्यादा परेशान मत करना। उद्धरण चिन्ह। अनय एक नज़र घूरकर विवेक को देखता है और वहां से जाने लगा तो विवेक पीछे से ही उसे आवाज देते हुए बोला, मेरी बात का ध्यान रखना। अनय ने विवेक की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे वन्या और जीविका मिल गईं। वन्या अनय की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, जाओ और जाकर अपनी वाइफी को संभालो, उसे ज्यादा परेशान मत करना क्योंकि उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब हो चुकी है। ये बोलकर वन्या और जीविका वहां से चली जाती हैं। अनय दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो देखता है कि दृष्टि की हालत सच में बहुत खराब हो चुकी थी। वह कमरे में ही इधर उधर टहल रही थी।
फिर दृष्टि की निगाहें अचानक से खिड़की के बाहर आसमान में झांक रहे उस खूबसूरत से चांद पर गई। चांद को देखकर एक बार के लिए उसका ध्यान उसकी तरफ हो गया। उसे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि अनय कमरे में आ चुका है। उसने आहिस्ते से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे अपने कदमों को दृष्टि की तरफ बढ़ाने लगा। दृष्टि चांद को एकटक निहार रही थी। तभी अचानक से उसे अपने पेट पर किसी का हाथ रेंगता हुआ फील हुआ। दृष्टि पहले तो घबरा गई, फिर उस एहसास को महसूस करते ही उसे एक राहत मिली। अनय उसे पीछे से ही हक किए हुए था और उसकी शोल्डर पर अपना चिन टिकाए हुए था। थोड़ी देर तक यूं ही चांद को देखने के बाद उसने दृष्टि के दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लिया। फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। चांद की उजली रोशनी में दृष्टि का रंग सोने की तरह दमक रहा था। अनय ने उसके माथे को आहिस्ते से चूम लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी डरपोक हो। दृष्टि ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनय अपने फर्स्ट नाइट के रोमांटिक मूड में उसे ऐसा कुछ कहेगा। उसके ऐसा कहते ही दृष्टि भी अपने प्रोवोकिंग मोड में आ गई और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि को अपने शेरनी वाले मोड में वापस आते देख अनय के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह यही तो चाहता था कि दृष्टि की घबराहट और उसकी नर्वसनेस दूर हो जाए, और उसके प्लान ने काम कर दिया था। दृष्टि को खुद को यूं घूरता देख अनय उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, मैं यही तो कहना चाहता था जानकी, तुम मेरी शेरनी हो और तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 137 जान, आई वॉन्ट यू सो डेस्परेटली। दृष्टि को अपने शेरनी वाले मोड में वापस आते देख अनय के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह यही तो चाहता था कि दृष्टि की घबराहट और उसकी नर्वसनेस दूर हो जाए, और उसके प्लान ने काम कर दिया था। दृष्टि को खुद को यूं घूरता देख अनय उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, मैं यही तो कहना चाहता था जानकी, तुम मेरी शेरनी हो और तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। ये बोलकर वह दृष्टि को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। खुद को यूं देखता देख दृष्टि ने अपनी नजरें झुका लीं। चांद की उजली रोशनी में दृष्टि की स्किन कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही थी। अनय ने दृष्टि के कंधे को पकड़ा और उसे एकटक निहारने लगा। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि को देखते हुए ही बोला, अपने फ्यूचर को कि यह कितना खूबसूरत है। अनय की बातें सुनकर दृष्टि के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। अनय ने दृष्टि के माथे को आहिस्ते से चूम लिया। इस एहसास में दृष्टि की आंखें अपने आप बंद हो गईं। अनय ने आहिस्ते से उसकी बंद पलकों को भी बारीक बारी से चूम लिया, फिर उसके दोनों गालों को और लास्ट में उसके होठों को भी चूम लिया। फिर दृष्टि की नेकलेस को उसके गले से उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। फिर उसके दुपट्टे को भी निकाल कर साइड में रख दिया। धीरे धीरे करके उसने दृष्टि के सारे गहने उतार दिए, मंगलसूत्र और उसकी लाल चूड़ियों को छोड़कर। दृष्टि को यह अनय का नेकेस्ट मूव लग रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर एक नर्वसनेस साफ देखी जा सकती थी। ये देखकर अनय मन ही मन हंसने लगा। वह चाहता तो अपनी वाइफी को परेशान कर सकता था, पर इस वक्त दृष्टि बहुत थकी हुई थी। आज काफी कुछ भी उसके साथ होते खोते रह गया था। बस यही सब सोचकर अनय ने दृष्टि को तंग नहीं किया। अनय ने एक नज़र दृष्टि के झुके चेहरे को देखा, फिर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, यू विल फील बेटर। ये सुनकर दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय को देखने लगी। शायद उसे अनय का ये बोलने एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि दृष्टि को लगा था कि जिस हिसाब से अनय मंडप में बातें कर रहा था, उस हिसाब से तो उसे अभी उस पर टूट पड़ना चाहिए था। दृष्टि को अपनी तरफ यूं देखता देख अनय समझ गया कि वह क्या सोच रही है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? क्या मुझे कुछ और बोलना चाहिए था? दृष्टि एकदम से ना में सिर हिला देती है और वहां से चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी, पर इससे पहले अनय उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। दृष्टि पीछे पलटती है तो अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। दृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया तो अनय ने उसका हाथ छोड़ दिया। दृष्टि चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। दृष्टि के जाने के बाद अनय भी कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह चेंज करके बाहर आ गया। अनय ने लाइट ब्लू कलर की टी शर्ट और नीचे ग्रे लोवर पहना हुआ था। तभी उसकी निगाहें चूड़ियों के शोर की तरफ चली गई, जो कि बाथरूम की तरफ से आ रही थी। सामने दृष्टि चलकर आ रही थी। उसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था। बालों की कुछ लंटें बाहर थीं, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसके मांग पर गहरे लाल रंग का सिंदूर, बिना मेकअप वाला फ्रेश फेस और गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ।
उसके पतले सुराही जैसे गले पर अने के नाम का मंगलसूत्र, उसकी गोरी कलाइयों पर लाल रंग की चूड़ियां बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग की सेटन की एक खूबसूरत नाइटी पहनी हुई थी। ये ज्यादा शॉर्ट तो नहीं थी, दृष्टि की बॉडी को पूरी तरह से कवर किए हुए थी, बस नेक से ये थोड़ा सा डीप था जो उसे एक अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। ये रंग दृष्टि के गोरे बदन पर बहुत खिल रहा था। अने ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसे बस देखता ही रह गया। दृष्टि इस नॉर्मल से लुक में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अने को अपनी तरफ यूं बिना पलके झपकाए देखता देख दृष्टि उसके पास गई और उसके सामने अपने हाथ हिलाने लगी, जिससे उसकी चूड़ियां खन खन की आवाज करने लगी, जिससे अने का ध्यान टूटा। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ हो गए आप? प्लीज खाने के लिए कुछ ऑर्डर कीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए दृष्टि अपना पेट सहलाने लगी। अने ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और इंटरकॉम से डिनर का ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट के अंदर डिनर की ट्रॉली कमरे में हाजिर हो गई। अने वो ट्रॉली रूम के कॉफी टेबल के पास ले आया। उसने अपने और दृष्टि दोनों के लिए डिनर सर्व किया, लेकिन एक ही प्लेट पर। अने उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। दृष्टि को इस वक्त किसी छोटे बच्चों वाली फीलिंग आ रही थी, जब छोटे बेबी के मॉम या डैड उसे यूं खाना खिलाते हों। उसे खाना खिलाते वक्त अने के चेहरे के भाव एकदम शांत थे, जो कि दृष्टि के साथ रहने पर उसके चेहरे पर जनरली नहीं रहा करते थे। अने को खुद को इतनी शांति से खाना खिलाता देख दृष्टि के दिमाग में एक शैतानी सूझी। उसने अने की अगली बाइट पर जानबूझकर अने की उंगलियों को जोर से काट दिया। अने की एक हल्की आह निकल गई और वह अपनी आंखें छोटी करके दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि तो अपने चेहरे पर इतनी मासूमियत लिए हुए थी कि जैसे उससे ज्यादा मासूम तो इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अने समझ गया कि ये उसकी वाइफी की शैतानी है। उसने अपने एक हाथ से दृष्टि की कमर को पकड़ लिया। दृष्टि इधर उधर देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अने उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? दृष्टि ने मासूमियत में नमे सिर हिला दिया तो अने उसकी नाक खींचते हुए बोला, पहले ठीक से डिनर कर लो, फिर बेड पर बताता हूँ कि तुमने क्या किया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दृष्टि की सारी शैतानी और मासूमियत एक पल में गायब हो जाती है। वह अने की तरफ देखते हुए बोली, मेरा हो गया है, आप डिनर कर लो। मुझे तो नींद भी बहुत आ रही है, मैं तो सोने चली। ये बोलकर वह वहां से जैसे ही उठने लगी, अने ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। वह दृष्टि को दोबारा सोफे पर अपने करीब बिठाते हुए बोला, ऐसे कैसे वाइफी, अब तुम्हारी बारी है मुझे खिलाने की। ये सुनकर तो जैसे दृष्टि के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे फील हो रहा था कि अने जरूर उससे अपनी बाइट का बदला लेना चाहते हैं। दृष्टि के चेहरे के उड़ते रंग को देखकर अने समझ गया कि उसकी वाइफी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वह उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह जंगली हरकतें नहीं करता। उसकी इस बात पर दृष्टि उसे एक नज़र घूर कर देखती है और अने को खाना खिलाने लगी। थोड़ी ही देर में अने भी डिनर कर लेता है। डिनर के बाद अने का एक कॉल आ जाता है। वह कॉल अटेंड करने बालकनी में चला जाता है। दृष्टि वहीं बेड के पास खड़ी होकर बेड की डेकोरेशन को देखने लगी। अने जल्दी कॉल डिस्कनेक्ट करके अंदर आता है तो देखता है कि दृष्टि बेड की डेकोरेशन को निहारने में लगी है। ये देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह आहिस्ते से दृष्टि के पास गया और पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। दृष्टि एक पल में ही पहचान जाती है कि ये अने है। ये फील करके उसके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। वह स्माइल करते हुए अने के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देती है। अने थोड़ी देर तक ऐसे ही दृष्टि को अपनी बाहों में भरकर उसे फील करता है। फिर दृष्टि की खुशबू को अपनी सांसों में भरते हुए उसकी नेक पर किस कर देता है। फिर उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला, जान, आई वॉन्ट यू सो डेस्परेटली। उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वह दृष्टि को पाने के लिए कितना बेकरार है। अने की सेड्यूसिंग वॉइस को सुनकर दृष्टि अंदर तक सिहर गई। उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अने भी ये फील कर चुका था। वह दृष्टि के करीब आना और उसे प्यार करना तो चाहता था, पर उसकी मर्जी से। इसलिए उसने दृष्टि को उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। इस वक्त दृष्टि की निगाहें झुकी हुई थीं। अने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जान क्या तुम? उसने इतना ही कहा था कि दृष्टि ने आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस वक्त शर्म भी बहुत आ रही थी, इसलिए वह अने से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसकी परमिशन पाकर अने के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने दृष्टि को एकदम से हक कर लिया। दृष्टि अने को हक किए हुए खुद से अपने मन में बोली, इस आदमी के लिए मेरी कंसेंट इतनी जरूरी थी।
अनय दृष्टि से अलग होकर उसे बेड पर ले जाकर बिठा देता है और खुद भी उसके सामने बैठ जाता है। वह एक बार फिर दृष्टि के चांद से चेहरे को निहारने लगा। आज अनय के मूड का अंदाजा लगाकर दृष्टि की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे कुछ बोलने की। अनय दृष्टि के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, जान तुम्हें पता है आज मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान बन गया हूँ, क्योंकि आज तुम मेरी बन गई हो। ये बोलकर वह दृष्टि की तरफ झुककर उसके गालों को आहिस्ते से चूम लेता है। दृष्टि की निगाहें झुकी हुई सी थी। अनय माहौल को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने के लिए दृष्टि के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब कैसा फील हुआ था। अनय की ये बात सुनकर दृष्टि को अपनी और अनय की पहली मुलाकात याद आ गई। कैसे दोनों कॉफी शॉप में मिले थे और दृष्टि ने अनय के ऊपर गरम गरम कॉफी गिरा दी थी। अनय की बातें सुनकर दृष्टि उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अनय उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम मेरी लाइफ की ऐसी पहली लड़की थी जिससे मैं सामने से जाकर उलझा था। तुमसे पहले मैंने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। मैं हमेशा उन्हें इग्नोर करके ही चलता था, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, पहले मीठी मीठी बातों से फंसाती हैं, फिर बाद में चीट करके चली जाती हैं। दृष्टि जो अनय की बातें ध्यान से सुन रही थी, वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, और आपको ऐसा क्यों लगता था? अनय दृष्टि की आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि मेरी लाइफ ही कुछ ऐसी बीती थी कि मेरी लड़कियों के लिए ये बिलीफ बनती गई। मैं ये भी जानता था कि मेरा ये मानना सच नहीं है, पर फिर भी मेरा दिल यही कहता था कि सारी एक जैसी ही होती हैं। पर ये तुम पर लागू नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। वह दृष्टि के एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमते हुए बोला, दृष्टि तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया और प्यार पर भरोसा करना भी। जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी से तुम्हारे लिए कुछ फील करने लगा था। वो बात अलग है कि इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। दृष्टि थैंक यू जान मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए। आज की इस खूबसूरत रात को मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, तो क्या तुम हमारे इस स्पेशल मोमेंट को जीने के लिए तैयार हो? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ लेती है और उसे बड़े प्यार से चूमने लगती है। अनय के लिए दृष्टि का ये स्टेप शॉकिंग था। वह आहिस्ते से दृष्टि को खुद से चिपका लेता है और वह भी इस किस में इन्वॉल्व हो जाता है। चैप्टर 138 खूबसूरत सुबह। दृष्टि अनय के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ लेती है और उसे बड़े प्यार से चूमने लगती है। अनय के लिए दृष्टि का ये स्टेप शॉकिंग था। वह आहिस्ते से दृष्टि को खुद से चिपका लेता है और वह भी इस किस में इन्वॉल्व हो जाता है। अब आगे दृष्टि और अनय दोनों को जी भरकर किस करने में लगे थे। अनय दृष्टि को किस करते हुए उसके नाइट गाउन की नोट खोलकर उसके अपर लेयर को रिमूव कर देता है, जिससे दृष्टि की गोरी बाहें और भी खूबसूरती से नजरें आने लगी थीं। जब अनय को दृष्टि की सांसें भारी होती फील हुई तो उसने उसे रिलीज कर दिया और उसकी नेक पर आ गया। वह अपने गर्म होठों को दृष्टि की नेक पर फिराने लगा। अनय की इस मदहोशी भरे छुअन के एहसास में दृष्टि की पकड़ अनय की बॉडी पर कस गई। अनय भी ये फील कर रहा था। धीरे धीरे उसकी किस की इंटेंसिटी बढ़ने लगी और साथ ही दृष्टि को पाने का जुनून भी। अनय आज एक पल के लिए भी अपनी वाइफी से दूर नहीं होना चाहता था। आज उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वह उसे कितना टूटकर चाहता है। अनय दृष्टि को आहिस्ते से बेड पर लेटाकर उसके दोनों हाथों को मुलायम बेड पर पुश कर देता है। अनय का बेड इतना मुलायम और सॉफ्ट था कि उसे देखते ही दृष्टि को सोने का मन हो रहा था और ये बेड दृष्टि के बेड से तो कई गुना ज्यादा आरामदायक और कोजी कोजी सा था। अनय एक बार फिर दृष्टि के रसीले मुलायम होठों का स्वाद चखने लगा। वह अपनी इस मदहोशी भरी किस से दृष्टि को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिल में उसकी क्या जगह है। वह दृष्टि के होठों को किस करते हुए उसकी नेक पर आ जाता है और एक बार फिर से उन्हें चूमने लगता है। धीरे धीरे वह दृष्टि के कॉलर बोन्स को काटना भी शुरू कर देता है, जिससे दृष्टि दर्द के मारे आहें भरना शुरू कर देती है। दृष्टि की ये मदहोशी भरी आहें अनय को बहकाने में लगी थी। वह दृष्टि को किस करते हुए उसकी नाइटी को भी नीचे सरकाने लगा। थोड़ी देर में ही दोनों के ही कपड़े फर्श में एक दूसरे पर उछे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हुए एक हो चुके थे। इस वक्त दृष्टि के लिए अनय के प्यार को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। उसे यूं ही घंटों तक प्यार करने के बाद अनय उससे अलग होकर उसके बगल में लेट जाता है। दृष्टि की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वह थककर इतनी चूर हो गई थी कि उसकी पलकें अपने आप ही बंद हो गईं। उसके हाथों में कुछ ही चूड़ियां रह गई थीं, क्योंकि बाकी सारी चूड़ियां अनय ने पहले ही चूर कर दी थी। अनय भी काफी थक चुका था।
वह दृष्टि को अपनी बाहों में समेटकर उसके माथे को आहिस्ते से चूम लेता है और उससे यूं ही अपने बाहों में समेटे हुए ही नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह अने की नींद पहले खुली। अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह की ड्रीम जो उसने देखी थी वो आज पूरी हो चुकी थी, क्योंकि सुबह आंख खुलते ही उसे अपने बेड पर अपने प्यार का सोता हुआ मासूम चेहरा जो देखने को मिला। दृष्टि का सोता हुआ मासूम चेहरा देखकर अने के फेस पर अपने आप एक स्माइल आ गई। वह अपने एक हाथ से बेड पर सपोर्ट लिए हुए दृष्टि के मासूम चेहरे को निहारने लगा। इस वक्त वाइट ब्लैंकेट में लिपटी हुई दृष्टि किसी क्यूट से सफ़ेद खरगोश की तरह लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके चेहरे पर भी आ रहे थे। अने ने आहिस्ते से उसके बालों को कान के पीछे कर दिया, जिससे दृष्टि नींद में ही हल्का सा कुनकुनाने लगी। पर इससे उसकी नींद नहीं टूटी, क्योंकि अने ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि दृष्टि की नींद न टूटे। अने को उसके गुलाबी चेहरे को देखकर उसे और प्यार करने का मन कर रहा था, पर वो ये भी जानता था कि कल रात उसने दृष्टि को बुरी तरह से थकाया है। उसके चेहरे पर कल रात की थकावट साफ साफ देखी जा सकती थी। ये देखकर अने ने खुद को रोक लिया। वह आहिस्ते से दृष्टि के गालों पर प्यार से हाथ फेरने लगा। दृष्टि नींद में ही कुनकुनाते हुए अने के और पास आ जाती है। ये देखकर अने स्माइल करता है और दृष्टि को अपने करीब खींचकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। थोड़ी देर तक वह यूं ही उसके मासूम से चेहरे को निहारता रहा। वह दृष्टि को और परेशान तो करना चाहता था, पर उसके थकावट भरे चेहरे को देखते हुए उसने उसे सोने दिया और उसके माथे पर आहिस्ते से किस करके वह बेड से उठ गया। उसने साइड में रखा टॉवेल पहन लिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर उसने अपने जिम वेयर पहन लिए और जिम की तरफ जाने लगा। पर उससे पहले उसने मीना आंटी से कमरे की सफाई के लिए बोल दिया और साथ ही ये भी कहा कि दृष्टि की नींद डिस्टर्ब न हो। मीना आंटी अने की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं दृष्टि बेटा को नहीं जगाऊंगी। अने मीना आंटी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए जिम की तरफ चला जाता है। अने की मॉम के जाने के बाद वो मीना आंटी ही थी जिन्होंने अने का पूरा ध्यान रखा और एक माँ की तरह ख्याल रखा। मीना आंटी एक सर्वेंट के साथ अने के रूम में आई। रूम की हालत काफ़ी बिखरी हुई थी, जो कल रात की कहानी बताने के लिए काफ़ी थी। बेड की हालत खराब हो चुकी थी, मतलब बेडशीट इधर उधर फैले हुए थे। फर्श पर अने और दृष्टि के कपड़े भी आपस में बिखरे पड़े थे। ये सब उनके कल रात की प्यार भरी दास्तान बयां करने के लिए काफ़ी थे। ये सब देखकर मीना आंटी को बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वहीं उसके बगल में खड़ी वो मेड स्माइल करने में लगी थी। ये देखकर मीना जी उसकी तरफ घूरते हुए बोली, अगर हंसना हो गया हो तो अब रूम की सफाई कर लें। ये सुनकर उस मेड ने मुस्कुराना बंद कर दिया और अपने काम में लग गई। मीना आंटी ने इस बात का खास ख्याल रखा कि सफाई के दौरान बिल्कुल भी शोर न हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दृष्टि की नींद टूटे। कहीं न कहीं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दृष्टि को अभी काफ़ी थकावट महसूस हो रही होगी। थोड़ी देर में ही कमरे की सफाई पूरी हो गई। फिर मीना आंटी और वो मेड दोनों कमरे से बाहर निकल गईं। लगभग 1 घंटे बाद जब अने जिम से वापस आया तो देखा कि दृष्टि अभी भी चैन से सो रही है। जिम से आते हुए अने एक्सरसाइज की वजह से पसीने से लथपथ हो चुका था, इसलिए रूम में आते ही उसने अपने टी शर्ट रिमूव कर साइड में रख दिए। फिर वह बेड पर दृष्टि के पास आया। वह उसके गालों पर थपकी देते हुए उसे उठाते हुए बोला, जान उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है और कितनी देर सोने का इरादा है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि नींद में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही उसकी निगाहें घड़ी पर पड़ती है तो वह एकदम से चीख पड़ती है। उसका ये रिएक्शन देखकर अने तो अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। फिर जैसे ही दृष्टि की निगाहें कमरे की तरफ पड़ती है उसके मुंह से फिर से एक जोर की चीख निकल जाती है। वो तो अच्छा था कि अने ने पहले ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, वरना सभी गलत समझने लगते। वह दृष्टि के मुंह पर हाथ रखकर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, ये सुबह सुबह तुमने क्या चिल्लाने का कंपटीशन शुरू कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि उम्म कर रही थी, क्योंकि उसके मुंह पर अने ने पहले ही अपने हाथ रखकर उसे चुप करा दिया था। दृष्टि अपने आंखों के इशारे से अपना मुंह छोड़ने को बोलती है। ये देखकर अने उसके मुंह से हाथ हटा देता है। दृष्टि खुद को व्हाइट ब्लैंकेट से ठीक से कवर करते हुए बोली, वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप में शर्म नाम की चीज़ है भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। अने सवालिया नज़रों से एक बार दृष्टि को देखता है, फिर अपनी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी जहाँ तक मुझे दिख रहा है मैंने सिर्फ अपनी टी शर्ट ही रिमूव की है, बाकी के कपड़े तो पहने हुए हैं ना, फिर किस बात की शर्म। अगर नहीं भी पहने होते तो भी मुझे शर्म नहीं आती। ये बोलकर अने दृष्टि की तरफ देखते हुए बेशर्मों की तरह स्माइल करने लगा।
अने की ये हरकत देखकर दृष्टि अपना सिर पीटने लगी और अने की तरफ घूरते हुए बोली, कमरे की सफाई आपने करवाई है ना? अने दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बेबी, मैंने ही मीना आंटी से कहकर कमरे की सफाई करवाई। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अने की तरफ घूरते हुए बोली, अने, मुझे पहले तो बस लगता था, पर अब पूरा यकीन हो गया कि आप में दिमाग नाम की भी चीज नहीं है। पता नहीं कमरे की हालत देखकर मीना आंटी ने क्या सोचा होगा। गलती मेरी है, मुझे ही पहले उठकर कमरे की सफाई कर देनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि को इस तरह से रिग्रेट करता देख अने उसके करीब गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी क्या तुम भी सुबह सुबह ये रिग्रेट पुराण लेकर बैठी हो? तुम्हें नहीं लगता कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बात करने को? ये बोलते हुए अने की आंखों में एक शरारत साफ साफ झलक रही थी। दृष्टि समझ रही थी कि अने किस बारे में बातें करना चाहता है। दृष्टि ने उसकी नजरों का पीछा किया तो यह उसके होंठों पर ही नजर गड़ाए हुए था। दृष्टि को समझते देर नहीं लगी कि अने एक बार फिर उसके होंठों को निचोड़ना चाहता है। वह अने का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोली, अने, जाए और जाकर फ्रेश हो जाए। पापा हमारा नीचे वेट कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। पर अने दृष्टि की कमर में हाथ डालकर नामे सिर हिला देता है। दृष्टि उसके खुले सीने पर अपने दोनों हाथ रख देती है। अने दृष्टि के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, पहले मेरी गुड मॉर्निंग किस दो, तभी मैं जाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अने को खुद से दूर करते हुए बोली, क्या आप ही सुबह सुबह बच्चों की तरह जिद पर बैठ गए हैं? चलिए जाए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। पर अने नामे सिर हिलाते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। उसकी ये हरकत देखकर दृष्टि उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अने क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, वरना आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अने दृष्टि को देखते हुए ही बोला, बेबी आज ऑफिस जाना ही कौन चाहता है? मैं आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए आज न तुम ऑफिस जाओगी और न मैं। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अने की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, पर फ्रेश होने तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए आप छोड़िए मुझे। अने दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें फ्रेश होने से मना कब किया? पहले मेरी डिमांड पूरी करो, तभी तुम मुझसे छूट सकती हो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि समझ गई कि अने बिना किस लिए तो मानने नहीं वाला। वह अने की तरफ देखते हुए बोली, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। दृष्टि की बातें सुनकर अने उसकी तरफ एकटक देखता है। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख दृष्टि बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अने दृष्टि के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी मुझे इस मामले में तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें जो भी करना है खुली आंखों से ही करो। अने ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि दृष्टि ने एक बार इसी तरह उसे आंखें बंद करने को कहा था, पर अने के आंखें बंद करते ही दृष्टि वहां से फरार हो चुकी थी, इसलिए अब वह उसके इस चाल में दोबारा फंसना नहीं चाहता था। दृष्टि एक नज़र अने को देखती है, फिर उसके होठों की तरफ आहिस्ते से बढ़ते हुए उसे एक लाइट किस करके वापस आने लगती है तो अने उसकी नेक को पीछे से पकड़कर दृष्टि के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। वह दृष्टि को एक पैशन से भरी डीप किस करने लगा। वह दृष्टि के निचले होठों को सक कर रहा था। क्यूट वेड। दृष्टि एक नज़र अने को देखती है, फिर उसके होठों की तरफ आहिस्ते से बढ़ते हुए उसे एक लाइट किस करके वापस आने लगती है तो अने उसकी नेक को पीछे से पकड़कर दृष्टि के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। वह दृष्टि को एक पैशन से भरी डीप किस करने लगा। वह दृष्टि के निचले होठों को सक कर रहा था। अब आगे अने इस किस में बहक ही रहा था कि तभी उसके बेडरूम की डोर पर कोई नोक करने लगा। ये सुनकर अने थोड़ा इरिटेट हो गया, क्योंकि वह इस किस को थोड़ा और लंबी खींचना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। उसे दृष्टि को रिलीज करना पड़ा। अने का फेस एक्सप्रेशन देखकर दृष्टि मन ही मन हंस रही थी। अने दरवाजे के पास आया और दरवाजा खोला तो सामने मीना जी थी, जो अपने साथ कुछ कपड़े और ज्वेलरीज लेकर आई थी। मीना जी ने उसे अने की तरफ देते हुए कहा, बेटा ये साहब ने दृष्टि बेटी के लिए भिजवाया है। अने हाँ में सिर हिलाता है और आंटी से वो ले लेता है। फिर दरवाजा बंद करते हुए वह उसे दृष्टि को देते हुए बोला, ये लो डैड ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, जाकर रेडी हो जाओ। दृष्टि जैसे ही अने से वो लेने को हुई अने उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी ये साड़ी है, क्या तुम इसे खुद से पहन लोगी? ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक शरारत झलक रही थी। दृष्टि अने के हाथों से वो छीनते हुए बोली, हाँ मुझे दिख रहा है कि ये साड़ी है। ये बोलकर वह वहां से जाने को हुई तो अने उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम खुद से नहीं भी पहन पाओ तो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अने के सीने पर मारते हुए बोली,
मैं समझ रही हूँ आप किस टाइप की हेल्प करना चाहते हैं। बेशरम कहीं कि सुधर जाए आप। फिर वह झट से वॉशरूम की तरफ चली गई। अनय उसे जाते देख स्माइल करते हुए दूसरे वाले वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद अनय अपने कैजुअल वेयर में रेडी होकर बाहर आ गया। उसने आज लाइट ब्लू कलर की टी शर्ट और नीचे वाइट पैंट पहने हुए थे। इस कैजुअल लुक में भी वह बेहद हॉट और डैशिंग लग रहा था। वह ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सेट कर रहा था। उसे ऐसा फील हुआ जैसे दृष्टि काफी टाइम से बाहर नहीं आ रही। वह क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए खुद से ही बोला, मैंने कहा था उसे कि हेल्प कर देता हूँ, पर नहीं। वह इतना ही बोल पाया था और उसने क्लोजेट रूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर दृष्टि ने आधी साड़ी पहन ली थी। ये लाल रंग की साड़ी उसके गोरे बदन पर बहुत खिल रही थी। इस वक्त दृष्टि की पीठ अनय के ठीक सामने थी। उसकी खुली खूबसूरत पीठ और कमर अच्छे से दिखाई दे रहे थे। अनय बेकाबू होकर दृष्टि के पास गया और उसकी पतली कमर पर प्यार से सहलाने लगा। उसके अचानक यूं छूने से दृष्टि का ध्यान अनय की तरफ गया। वह अपनी साड़ी पहनते हुए ही बोली, अनय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए और मुझे अपना काम करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अनय उसकी तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, अब आ ही गया हूँ तो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसके ऐसा कहने पर दृष्टि अपने कमर पर हाथ रख कर अनय की तरफ घूरते हुए बोली, मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चुपचाप निकलिए। दृष्टि ने उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। अनय ने दृष्टि की तरफ एक नज़र देखा ही था कि तभी उसकी निगाहें दृष्टि के पेट पर उसके नावेल के ठीक नीचे बने काले गहरे तिल पर पड़ी, जिसे देखकर अनय को अपना गला सूखता हुआ फील हुआ। वह अपनी प्यास भरी निगाहों से दृष्टि के पेट को निहारने लगा। दृष्टि ने जब अनय की नज़रों का पीछा किया तो उसने झट से अपने पेट को साड़ी से कवर कर दिया। दृष्टि की ये हरकतें देखकर अनय उसके करीब आया। दृष्टि उसे अपने करीब आता देख अपने कदम पीछे लेने लगी। अनय उसकी तरफ कदम बढ़ाना जारी रखता है। थोड़ी ही देर में दृष्टि के पास पीछे हटने की कोई जगह ही नहीं बचती, क्योंकि पीछे दीवार जो थी। अनय साइड से निकलने की कोशिश करती है तो अनय अपने बाहों का घेरा बनाकर दृष्टि को अपनी बाहों में लॉक कर देता है और उसके नावेल पर से साड़ी को हटाते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, डोंट हाइड इट बेबी, आई वॉन्ट टू सी इट। उद्धरण चिन्ह। वह दृष्टि के एकदम करीब आ गया। वह उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर फील कर पा रही थी। अनय के इस तरह करीब आ जाने से दृष्टि की तो सांसें ही तेज हो चुकी थी। वह अनय के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे किसी तरह दोनों के बीच डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, अनय आप ये। उद्धरण चिन्ह। वह इतना ही बोल पाई थी कि अनय ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए बोला, शश बेबी शांत रहो, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते हुए वह दृष्टि के नीचे झुक जाता है और उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके नावेल के ठीक नीचे वाली तिल पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसकी इस मदहोशी से भरी किस से दृष्टि के हाथ अनय के कंधे पर कस जाते हैं। वह किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर अनय था कि उसकी बेचैनियों और उसके डिजायर्स को बढ़ाने का काम कर रहा था। उसे जी भर कर चूमने के बाद अनय उसे रिलीज कर देता है। दृष्टि का वो एरिया अनय के किसेस की वजह से गीला हो चुका था। उसे रिलीज करने से पहले अनय वहां पर बाइट भी कर देता है, जिससे दृष्टि की एक चीख निकल जाती है। दृष्टि अनय को आंखें छोटी करके घूरने लगी। ये देखकर अनय के फेस पर स्माइल आ गई। उसने दृष्टि की तरफ देखते हुए नोटी टोन में बोला, यू आर सो टेस्टी वाइफी। फिर वह दृष्टि के सामने खड़ा हो जाता है और उसे साड़ी पहनने में हेल्प करने लगा। थोड़ी ही देर में दृष्टि ने वो साड़ी पहन ली। ये साड़ी दृष्टि पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब वह ड्रेसिंग मिरर के पास खड़े होकर रेडी हो रही थी तो अनय उसे टेक लगाकर देख रहा था। अनय की प्यार भरी निगाहों को अपने ऊपर महसूस करके दृष्टि के गाल गुलाबी से होने लगे थे। अनय दृष्टि के पास आया और उसे अपने सामने खड़ा कर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। फिर उसके बालों को साइड करके मंगलसूत्र भी पहना देता है। फिर उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए उसके होंठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो जान। ऐसा कम ही होता था जब अनय दृष्टि की तारीफ करता हो। दृष्टि को भी अनय का यूं तारीफ करना बहुत पसंद आया। वह उसे हक करते हुए थैंक यू बोली। फिर अनय दृष्टि का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ ले जाने लगा। सिन्हानिया मेंशन। सुबह के 4 बजे यक्षित और विन्या एक दूसरे को हक किए हुए चैन की नींद सो रहे थे। उनके रूम का दरवाजा लॉक नहीं था। किसी ने अपने छोटे छोटे हाथों से रूम का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ आने लगा। ये और कोई नहीं, छोटा वेद था। आज उसकी स्कूल का फर्स्ट डे था और इस एक्साइटमेंट में वह जल्दी उठ गया था।
इस वक्त वह अपने कार्टून प्रिंट वाले क्यूट से नाइट सूट में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और इस लुक में वह और भी प्यारा लग रहा था। वह अपनी आंखों को मींचते हुए अपने मम्मा डैडी के कमरे में आ गया। वह अपने छोटे छोटे हाथों के सहारे से उनके बेड पर चढ़ गया तो उसने देखा कि उसके मम्मा और डैडी एक दूसरे को हक किए हुए आराम से सो रहे हैं। वह उनके करीब आया और आलती पालती मार कर बैठ गया और अपने गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखे अपने मम्मा डैडी को निहारने लगा। ऐसा करते हुए वह और भी प्यारा लग रहा था। वह अपने मम्मा के चेहरे की तरफ झुक गया और अपने छोटे छोटे होंठों से वन्या के गाल को चूम लिया। फिर वह अपने डैडी के पास गया और उनके गालों को भी प्यार से चूम लेता है। वह अपने मम्मा और डैडी को उठाना तो चाहता था, पर उन्हें इतने प्यार से एक दूसरे को हक करके सोता देख वह सोच में पड़ गया कि वह उन्हें जगाए या न जगाए। कुछ सोचते हुए वह अपने डैडी के पास गया और उनके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए अपनी नींद भरी प्यारी आवाज में बोला, डैडी। भले ही ये वेद ने बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए कहा हो, पर यक्षित चाहे कितनी भी नींद में क्यों न रहे वह अपने बच्चे की आवाज को मिस नहीं करता था। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो सामने देखा कि उसका प्यारा बेबी अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देख रहा है। ऐसा करते हुए वह अपनी पलकें बार बार झपका रहा था और बहुत मासूम और प्यारा लग रहा था। यक्षित ने वेद को अपने पास ले आया और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए धीरे से बोला, बेबी आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए बेटा। वेद अपने डैडी के पास आकर फुसफुसाते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोला, वो डैडी मुझे ना नन्ही नहीं आ रही थी, इसलिए आप दोनों ते पाँच तला आया। यक्षित उसे अपने सीने से लगाकर अपने पास सुलाते हुए बोला, बेबी अभी बहुत सुबह है, आप थोड़ी देर के लिए अपने डैडी के पास सो जाओ। हम उद्धरण चिन्ह। वेद अपने डैडी के सीने में छिप गया। यक्षित ने भी अपने बेबी को अपने सीने में छिपा लिया और उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए उसके सिर पर किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वेद अपने डैडी के सीने से अपना छोटा सा सिर बाहर निकालते हुए धीरे से बोला, डैडी मुझे मम्मा के पास भी छूना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यक्षित अपने बेबी के गालों पर प्यार से किस करता है और वेद की मम्मा को अपने करीब खींच लेता है। वेद आहिस्ते से अपने मम्मा के करीब जाकर उसके सीने में छिप जाता है। वन्या नींद में थी, पर फिर भी वह अपने बेबी के करीब होने के एहसास को पहचानती थी। उसने अपने बेबी को अपने सीने में ठीक से एडजस्ट कर लिया। ये देखकर यक्षित के फेस पर स्माइल आ गई। उसने दोनों माँ बेटों के सिर पर बारीक बारी से किस किए और उन्हें हक करके सो गया। यक्षित 1 घंटे बाद यानी सुबह के 5 बजे उठ जाता है। उठने के बाद उसकी निगाहें अपने बच्चे और उसकी माँ पर जाती है। दोनों की चैन की नींद सो रहे थे। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह वन्या के सिर को प्यार से सहलाता है, फिर बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। सुबह के 6 बजे जब यक्षित जिम करके वापस आया तो उसने देखा कि उसका बेबी जाग चुका है और बेड पर आलती पालती मारकर बैठा हुआ है। वह अपने मम्मा के गालों पर अपने छोटे छोटे क्यूट से हाथों से थपकी देते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोला, मम्मा सुबह हो गई है, उठ जाओ। पर वन्या आज गहरी नींद में थी इसलिए उठ ही नहीं रही थी। वेद की मासूम सी कोशिशों को देखकर यक्षित स्माइल करता है और बेड के पास आकर वेद के पास बैठ जाता है। वेद अपने डैडी की तरफ देखकर खड़े होते हुए यक्षित के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर बोला, डैडी देखिए ना मम्मा नहीं उठ रही। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने बेबी के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बेबी आप एक बार और ट्राई करो, मम्मा उठ जाएंगी। हम। वेद मासूमियत में हाँ में सिर हिलाता है, फिर झट से बेड पर फिर से आलती पालती मारकर बैठते हुए अपनी मम्मा के गालों पर प्यार से थपकी देते हुए बोला, मम्मा उठो, देखो वेदांश भी निन्नी कल के उठ ग। जीविका और युवन की मम्मा। यक्षित अपने बेबी के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बेबी आप एक बार और ट्राई करो, मम्मा उठ जाएंगी। हम। वेद मासूमियत में हाँ में सिर हिलाता है, फिर झट से बेड पर फिर से आलती पालती मारकर बैठते हुए अपनी मम्मा के गालों पर प्यार से थपकी देते हुए बोला, मम्मा उठो, देखो वेदांश भी निन्नी कल के उठ गया है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। अपने बेबी की प्यारी सी आवाज सुनकर वन्या की आंखें खुल गईं। आंख खुलते ही उसे सबसे पहले अपने बेबी का मासूम सा चेहरा नजर आता है। ये देखकर वन्या के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह बेड से उठकर वेद को अपने सीने से लगाते हुए उसके गालों को प्यार से चूम कर बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने मम्मा के चेहरे को निहारते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। दोनों माँ बेटे को देखकर यक्षित अपना गला साफ करते हुए बोला, यहाँ बेबी के डैडी भी हैं। वाइफी तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें भी गुड मॉर्निंग किस चाहिए होगी। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वन्या कुछ बोलती, वेद अपने चेहरे पर मासूमियत लिए अपनी मम्मा को देखते हुए बोला,
यच मम्मा, आप डैडी को भी गुड मॉर्निंग किसी दो ना। वन्या कभी अपने बेबी को देखती, फिर कभी यक्षित को। यक्षित के फेस पर तो डेविल स्माइल आ चुकी थी। अपनी मम्मा को यूं चुपचाप देखता देख वेद वन्या के हाथों को पकड़कर हिलाते हुए बोला, मम्मा प्लीज आप डैडी को किसी दे दो ना, वरना वो छेद हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आज यक्षित को अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा था। यक्षित वन्या के पास गया और वन्या की तरफ देखते हुए अपने होठों की तरफ इशारा कर देता है। वन्या यक्षित को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए नामे सिर हिला देती है, पर यक्षित नहीं माना। मजबूर होकर वन्या यक्षित के होठों की तरफ बढ़ने लगी। उसने उसे एक लाइट किस किया और पीछे हटने लगी, पर यक्षित हाथ आया मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने अपने एक हाथ से वेद की आंखों को कवर कर रखा था और दूसरे हाथ से वन्या की नेक को थामकर उसे डीप किस करने लगा। पर उसने वन्या को ज्यादा देर तक परेशान नहीं किया और 5 मिनट के अंदर ही रिलीज कर दिया। वन्या यक्षित को गुस्से से घूरने लगी। यक्षित ने वेद को अपनी गोद में ले लिया और उसके छोटे छोटे गालों पर किस करते हुए बोला, बेबी आज आप स्कूल जाने वाले हो, क्या आप स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो बेटा। उद्धरण चिन्ह। अपने डैडी के सवाल सुनकर वेद का चेहरा खिल जाता है। उसने टीवी में कार्टून देख रखी थी कि बच्चे कैसे खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं और बहुत हैप्पी भी होते हैं। वह अपने मम्मा और डैडी की तरफ देखते हुए बोला, यस डैडी, वेदांत स्कूल जाने के लिए इतना छाला एक्साइटेड है। उसने यह अपने हाथों के इशारे से बताया। जनरली छोटे छोटे बच्चे स्कूल के फर्स्ट डे पर घबराते हैं और रोने भी लगते हैं, पर वेद के साथ ऐसा नहीं था। वो तो स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसकी एक्साइटमेंट देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। उसने स्माइल करते हुए एक नज़र यक्षित को देखा। यक्षित के फेस पर भी अपने बेटे की खुशी देखकर एक स्माइल थी। वन्या अपने बेबी को अपने करीब लाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेबी चलिए अब आप स्कूल के लिए रेडी हो जाए, फिर मम्मा आपके लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाएंगी। ये सुनकर वेद अपनी मम्मा की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगा। इससे पहले कि वन्या वेद को रेडी कराने के लिए ले जाती, यक्षित अपने बेबी को अपनी गोद में लेते हुए बोला, आज वेद को उसके डैडी रेडी करवाएंगे। वन्या भी वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। यक्षित अपने बेबी को गोद में लिए हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। फ्रेश होने के लिए वन्या नीचे किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में वह सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती है और वेद का टिफिन बॉक्स भी पैक कर देती है। वन्या की मैनेजमेंट स्किल बहुत शार्प थी। वह एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती थी। ब्रेकफास्ट के बाद उसने चैतन्य दादाजी और अनिल जी की मॉर्निंग टी बनाकर मेड से कहकर उन्हें सर्व करने के लिए बोल देती है। फिर वह युवान के कमरे की तरफ जाती है। उसे पता था कि वह अभी सोकर उठा नहीं होगा। लेट उठने की वजह से वह अक्सर अपने कॉलेज मिस कर देता था, जिससे उसे चैतन्य दादाजी, अनिल जी और यक्षित से डांट पड़ती थी। रजावत मेंशन। गौतम जी और मीना आंटी अनय और दृष्टि का नीचे वेट कर रहे थे। तभी उनकी निगाहें ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली जाती है, जहां से अनय और दृष्टि नीचे आ रहे थे। अनय ने दृष्टि का एक हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। उन्हें देखकर गौतम जी और मीना आंटी के फेस पर स्माइल आ गई। नीचे आकर दृष्टि ने गौतम जी को गुड मॉर्निंग विश किया। अनय ने भी अपने डैड को गुड मॉर्निंग विश किया। दृष्टि गौतम जी की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी पापा, वो आज उठने में देरी हो गई। गौतम जी स्माइल करते हुए दृष्टि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, इट्स ओके बेटा, वैसे भी कल शादी के फंक्शंस की भाग दौड़ के बीच तुम थक गई थी। उद्धरण चिन्ह। फिर वे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मैक्स ने पहले ही ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। दृष्टि ने खाने पर से प्लेट हटाए। खाने में से बहुत टेस्टी स्मेल आ रही थी। दृष्टि ने सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किए और फिर उसने अपनी प्लेट पर भी ब्रेकफास्ट सर्व कर लिए। सभी ब्रेकफास्ट करने लगे। दृष्टि ने जैसे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने हाथ आगे करने को हुई, अनय ने टेबल के नीचे से ही उसका राइट हैंड पकड़कर अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। ये फील करके दृष्टि की तो आंखें ही बाहर आ गई। उसने गौतम जी और मीना आंटी की नज़रों से बचते हुए एक नज़र घूरकर अनय को देखा। अनय तो बड़े आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था। वह ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। ये देखकर दृष्टि को उस पर और भी गुस्सा आने लगा था। मीना आंटी ने ये नोटिस कर लिया कि दृष्टि अपने सीधे हाथ से खाने के बजाय उल्टे हाथ से खा रही है। ये देखकर वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि बेटा तुम उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो? कहीं तुम्हें अपने सीधे हाथ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना? उद्धरण चिन्ह। मीना आंटी ने ये दृष्टि की फिक्र करते हुए उससे पूछा।
उन्हें क्या पता था कि अनय ने उसके सीधे हाथ को टेबल के नीचे जकड़ रखा है। गौतम जी का ध्यान भी दृष्टि की तरफ चला गया। अनय भी दृष्टि के मजे लेते हुए बोला, हाँ वाइफी, मैं भी कब से देख रहा हूँ कि तुम अपने उल्टे हाथ से ब्रेकफास्ट कर रही हो। कहीं तुम्हें अपने दूसरे हाथ पर दर्द तो नहीं हो रहा ना? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय को एक नज़र घूर कर गुस्से से उसे देखती है। ये देखकर अनय मन ही मन डेविल स्माइल करता था। उसने तो कब से ये सोचकर रखा हुआ था कि कब दृष्टि की उससे शादी होगी और वह रजावत मेंशन में उसके साथ रहेगी, ताकि उसे दृष्टि को परेशान करने के नए नए मौके मिल सके। उसे दृष्टि का गुस्से से चिढ़ा हुआ फेस देखने में बहुत मजा आता था। दृष्टि अनय को एक वार्निंग लुक देते हुए ऐसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, आपको तो मैं बाद में बताती हूँ। फिर वह मीना आंटी की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोली, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेरे सीधे हाथों में बस किसी मोटे से कीड़े ने काट रखा है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अनय समझ रहा था कि दृष्टि मोटा कीड़ा उसे ही बोल रही थी। वह दृष्टि को एक नज़र घूर कर देखता है। गौतम जी दृष्टि की तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोले, बेटा तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर से कहकर तुम्हारे चेकअप के लिए बोल देता हूँ। गौतम जी को अपनी इतनी फिक्र करता देख दृष्टि उनकी तरफ देखते हुए बोली, इट्स ओके पापा, मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। गौतम जी भी हाँ में सिर हिला देते हैं और अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करने लगे। सिन्हानिया मेंशन। वन्या युवान के कमरे में आ गई तो उसने देखा कि युवान घोड़े बेचकर सो रहा था। जैसा कि उसे पहले ही आइडिया हो चुका था, उसने उसके कमरे के ग्लास विंडो के पर्दे हटाए, जिससे सूरज की रोशनी युवान के चेहरे पर पड़ने लगी। वह नींद में कुनकुनाने लगा, पर फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। वन्या युवान के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, युवान और कितनी देर तक सोने का इरादा है? चलो अब उठ जाओ, वरना तुम फिर से कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। युवान वन्या का हाथ पकड़ कर बोला, भाभी प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। उद्धरण चिन्ह। पर वन्या ने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाई, क्योंकि वह युवान की इस देर उठने की आदत को सुधारना चाहती थी। इसलिए उसने उसे डराते हुए कहा, युवान अगर तुम जल्दी नहीं उठे तो तुम्हें मेरे हाथों का बना ब्रेकफास्ट खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जल्दी उठने वाले बाकी लोग पहले ही प्लेट साफ कर चुके होंगे। उद्धरण चिन्ह। उसके हाथ का खाना युवान की कमजोरी थी। वन्या को पता थी कि वह किसी भी कीमत पर उसके हाथ का बना खाना मिस करना तो नहीं चाहेगा, और हुआ भी ऐसा ही। खाने का नाम सुनते ही युवान झट से बेड पर उठ बैठा। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब कुछ मिस कर सकता हूँ, पर आपके हाथों का बना खाना बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए मुझे सरहद पर जंग लड़नी पड़े तब भी लड़ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या को इतना तो पता था कि युवान को उसके हाथों का खाना बहुत पसंद है, पर उसे ये नहीं पता था कि इसके लिए वह सरहद पर जंग भी लड़ सकता है। युवान की बातें सुनकर वन्या की हंसी छूट गई। वह उसकी तरफ देखते हुए हंसकर बोली, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम कॉलेज के लिए लेट हो गए तो दादाजी, पापा और तुम्हारे भाई से तुम्हें डांट पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर युवान किसी छोटे बच्चे की तरह अपने बेड पर हाथ और पैर के बल सरकते हुए वन्या के पास आ गया और उसके कंधे पर किसी छोटे बच्चे की तरह सिर रखते हुए बोला, भाभी मैं उठने की कोशिश तो करता हूँ पर उठ नहीं पाता, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। ये बोलकर वह वन्या की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बना देता है। वन्या युवान के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, युवान तुम फिक्र मत करो, अब से मैं रोज तुम्हें सुबह उठा दूंगी। वन्या की बातें सुनकर युवान का चेहरा खिल जाता है। वह वन्या को बिल्कुल वेद की तरफ ही हक करते हुए बोला, भाभी आप सिर्फ वेद की ही नहीं बल्कि मेरी भी मम्मा हो। आई लव यू भाभी। उद्धरण चिन्ह। वन्या युवान के सिर पर किस करते हुए बोली, तुमने सही कहा, मैं वेद की ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी मम्मा हूँ। जीविका, जो कि युवान के रूम के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों देवर भाभी को देख रही थी, वह अंदर आकर वन्या को दूसरी तरफ से हक करते हुए बोली, और मेरी भी। उद्धरण चिन्ह। वन्या किसी माँ की तरह दोनों को हक कर लेती है और बारी बारी से दोनों के सिर पर प्यार से किस करती है। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अब जाओ, दोनों अच्छे बच्चे की तरह फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। जीविका अपने कमरे की तरफ चली जाती है। युवान भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वन्या अपने कमरे की तरफ आ जाती है, ये देखने के लिए कि दोनों बाप बेटे अभी तक रेडी हुए या नहीं, या दोनों मिलकर फिर से तो कोई शैतानी नहीं कर रहे ना।
वह जैसे ही अपने कमरे में आती है उसे बाथरूम की तरफ से वेद की प्यारी सी खिलखिलाहट भरी हंसी की आवाज़ आती है। वह उस तरफ जाने लगती है। अंदर आकर वह सामने का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है।